वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाई चैंपियंस लीग वापस आ चुकी है। चैंपियंस लीग के ड्रॉज हो चुके हैं और अब हमें ये मालूम हो चुका है कि कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रही है। 9 ग्रुप्स हमारे सामने बन के आए हैं। पहले यूजुअली 32 टीम्स होती थी चैंपियंस लीग में, लेकिन इस बार 36 टीम्स हैं। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि नया फॉर्मेट किस तरह से होगा। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको नए फॉर्मेट के बारे में मालूम होगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा समझाने के लिए तो वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और उसके अलावा हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बार्सिलोना की ओपोनेंट टीम्स कौन सी हैं, रियल मैड्रिड किन टीम से अगेंस्ट खेलने जा रही है, और किस तरह से टीम्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, और उसके अलावा बार्सिलोना के क्या चांसेस हैं, बार्सिलोना किन टीम्स के अगेंस्ट होम पर खेलने जा रही है और किन टीम्स के अगेंस्ट अवे खेलेगी। तो वो सारी की सारी डिस्कशन आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं पहले, और बार्सिलोना से ही पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बार्सिलोना जो है वो खेलेगी 8 गेम्स, और 8 गेम्स जो बारसा ने खेलनी है उसमें से 4 गेम्स बारसा होम पर खेलेगी और 4 गेम्स अवे खेलेगी। अब जिस टीम के बारे में हम लोग हमेशा थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं और हमें काफ़ी ट्रोलिंग मिलती है, बायर्न म्यूनिक। तो पहला गेम बारसा का बायर्न म्यूनिक के साथ होने वाला है और बार्सिलोना होम के ऊपर ये गेम खेलने जा रही है। अब लास्ट टाइम जो थ्रैशिंग हमें मिली थी बेसिकली 8-2 वाली जो भी थी, तो वो वाला कोच तो हम उठा कर ले आए हैं यहाँ पर। और अब देखते हैं कि क्या बार्सिलोना जो है वो बायर्न म्यूनिक को हरा पाएगी कि नहीं हरा पाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि बार्सिलोना एक तो होम पर खेल रही होगी, और उसके अलावा अभी अगर रिसेंटली देखो तो बारसा की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। तो आई होप के जब बारसा का गेम आएगा तो उस वक्त तक बारसा के प्लेयर्स भी फिट रहेंगे और बार्सिलोना जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है अगेंस्ट बायर्न के अगेंस्ट निकालने में कामयाब हो जाए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पिछली 6 मीटिंग्स हुई है बारसा की बायर्न के साथ, तो उसमें से सिर्फ बार्सिलोना एक गेम जीती है और बाकी 5 गेम्स हारी हैं। तो डिफिकल्ट जो है वो ये फिक्चर बारसा के लिए रहेगा। उसके अलावा बार्सिलोना एक और जर्मन टीम के अगेंस्ट अवे खेलेगी, डॉर्टमंड के अगेंस्ट। बार्सिलोना डॉर्टमंड के ग्राउंड में जाकर खेलना होगा, तो ये भी फिक्चर इतना आसान फिक्चर होने नहीं वाला। फिर उसके बाद बार्सिलोना होम पर खेलेगी अटलांटा के अगेंस्ट, और आप जानते हैं कि अटलांटा भी यूरोपा चैंपियन रही है अभी रिसेंटली, और ये उनकी टीम बड़ी सेटल टीम है और बारसा को इतना आसान नहीं होगा उनको हराना। और आप अभी उन्होंने सुपर कप में भी देखा जाए तो रियल मैड्रिड के साथ जो है ठीक ठाक गेम खेली थी। तो अटलांटा की भी बड़ी बैलेंस टीम है और बारसा को ये गेम भी काफ़ी देखभाल कर खेलना होगा। फिर बारसा का गेम होगा अवे बेनिफिका के अगेंस्ट, और बेनिफिका जो है आपको पता है कि पोर्टुगल की वन ऑफ द टॉप टीम में से एक है। हमेशा जो है वो आपको टॉप 2 टॉप 3 के अंदर ही नज़र ही आती है, और रिसेंटली भी हमने उनके अगेंस्ट खेला है। अब मुश्किल गेम होगा, अवे हम लोग खेलेंगे, लेकिन आई होप कि बार्सिलोना ये गेम जीतने में कामयाब हो जाए। अच्छा, उसके अलावा यार बाकी की जो 3-4 टीम्स हैं ना वो थोड़ी सी हल्की टीम्स हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी गेम जो है फुटबॉल में और स्पेशली चैंपियंस लीग में आप हल्का ले नहीं सकते। अब बारसा यंग बॉयज़ के अगेंस्ट होम पर खेलेगा, उसके अलावा क्रेवेंजा जेड के अगेंस्ट बार्सिलोना खेलेगी अवे, और फिर ब्रेस्ट के अगेंस्ट होम पर खेलेगी बार्सिलोना, और फिर एएस मोनाको जो कि फ्रेंच टीम है उनके अगेंस्ट भी बार्सिलोना अवे में जाकर खेलेगी। अब देखो बेसिकली जो 8 टीमें होंगी ना, फर्स्ट 8 टीम्स होंगी, वो 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए। और उसके बाद जो 9th से लेके 24th तक की टीम्स होंगी वो 2 लेग टाई खेलेंगी और क्वालिफिकेशन के लिए होम एंड अवे गेम्स खेलेंगी। जो उनसे भी टीम जीतेगी वो फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेशन सी है, एक कॉम्प्लिकेटेड रूल उन्होंने बनाया ज़रूर है, लेकिन अब नया फॉर्मेट कुछ इसी तरह से काम करता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बार्सिलोना टॉप 8 के अंदर फिनिश कर पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको ग्रुप बताया है, ये ग्रुप अगर आप देखो तो इसमें 4-5 टीमें बड़ी लेवल की टीम्स हैं, और आप वहाँ पर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बार्सिलोना बहुत इजीली मैचेस जीत जाएगा या कुछ है। चाहे आप बायर्न ले लो, चाहे डॉर्टमंड ले लो, चाहे बेनिफिका, अटलांटा, ये 4 टीमें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर मैच जो है ना वो बड़ा फंसा के होगा। और यहाँ पर 2 लेग टाई भी नहीं है, आपको जो है वो
अगर आप होम पर खेल रहे हो तो आपको एक ही मैच खेलना है और आपको वहीं पे कोशिश करनी होगी कि आप बायर्न जैसी टीम को हरा दो, क्योंकि बायर्न भी कंटेंडर रहेगी टॉप 8 के लिए। तो अगर आप वहां से पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाते हो तो वो फिर बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। और ये देखें कि ये जो ग्रुप मैंने आपको बताया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बारसा को ही टफ ग्रुप मिला है। इसके अलावा अगर रियल मैड्रिड की बात करूं तो उनको भी डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलना है, उनको लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेलना है, एसी मिलान के अगेंस्ट भी वो खेलेंगे, एटलांटा भी उनके अगेंस्ट खेलेगी जो कि हमारे ग्रुप में है। तो वहां पर भी अच्छी खासी टीमें हैं, आरपी लेप्जिग भी वहां पर होगी। तो मतलब टफ जो है ये कंपटीशन अब हर टीम के लिए रहेगा। और इसीलिए इन्होंने जो है, अगर यूएफा की हम बात करें तो यूएफा ने इसी वजह से इस कंपटीशन के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर वो आए ताकि आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव गेम्स और ज्यादा थ्रिल जो है वो देखने को मिले। फिर इसी तरह बायर्न की जैसे हमने बात की, बारसा के अगेंस्ट ऑब्वियसली वो खेलेंगे, फिर पीएसजी के अगेंस्ट भी उनको मैच खेलने को मिलेगा, और एस्टोन विला होगी, और इस तरह से मतलब बाकी की टीम्स भी हैं। लेकिन पीएसजी की अगर हम बात करें ना, तो पीएसजी को बहुत ही टफ ओपोनेंट्स मिले हैं भाई, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, उसके बाद एटलेटिको डी मैड्रिड, आर्सेनल, मतलब ये 4-5 गेम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो मुझे लग ऐसे रहे कि पीएसजी जो है ना वो इनमें पिटने वाली है। पता है, यू नेवर नो इन फुटबॉल, लेकिन ऑब्वियसली अगर देखा जाए वेटेज के हिसाब से तो पीएसजी को बहुत ही मुश्किल फिक्चर्स मिले हैं, और टॉप 8 में क्वालिफाई करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह मैं आपको मैनचेस्टर सिटी के भी ओपोनेंट्स बताता चलूँ, क्योंकि देखो ये मैं आपको बड़ी बड़ी टीम्स के बारे में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये वो टीम्स होंगी जो टॉप 8 कंटेंडर्स के लिए जो है वो फाइट करेंगी। तो मैनचेस्टर सिटी इंटर मिलान के अगेंस्ट खेलेगी, पीएसजी के अगेंस्ट खेलेगी, जुवेंटस के अगेंस्ट खेलेगी। तो मतलब टफ कंपटीशन हर एक के लिए रहेगा, और हर गेम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी डायरेक्टली, और कौन सी टीम जो है वो 2 लेग टाई खेलेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी जो है वो चीज़ देखने में आएगी। अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो देखो यार, बार्सिलोना का प्रॉब्लम जो है हमेशा रहा है वो मेंटालिटी रहा है, जो पिछले 4-5 सीजन में हमारी जो सिचुएशन रही है। तो वहां पर बार्सिलोना अगर अपने आप को स्ट्रांग रखती है, जैसे कि अभी आप हैंसी फ्लिक के अंडर देख रहे हो कि फिजिकली भी हम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, और फिजिकली आप स्ट्रांग भी हो, आप बॉल के साथ भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, और मेंटली भी आपने देखा कि पिछली 2 गेम्स आप जो है वो वापस करके आए हो। आप 1-0 से हार रहे थे वलेंशिया का गेम, और पिछला गेम भी आप 1-0 से हार रहे थे, आपने कम किया। तो ये एक वो मेंटालिटी वाली चीज़ है जो कि मिसिंग लग रही थी बार्सिलोना की तरफ से। तो अब बार्सिलोना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही है मेंटली तौर पर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना जो है वो मतलब टॉप 8 में आ सकती है। मैं आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कहता इस चीज़ को, क्योंकि बार्सा का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बार्सिलोना की जो स्क्वाड डेप्थ है ना, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम है। अभी आपको पता है कि बर्नाल इंजर्ड हो गए। अब मैंने बेसिकली आज मुझे गुस्सा बहुत था लापोर्ता के ऊपर भी, और उसके साथ साथ डेको के ऊपर भी, क्योंकि कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो मैंने जिस न्यूज़ की बेस के ऊपर बनाई थी, तो 1-2 घंटे के बाद वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि यार हमारी मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, और हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू अपनी फैन बेस को। और फिर खैर अभी उसके ऊपर मैं गुस्सा अपना ना ज़रा बाद में निकालूंगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये थोड़ी इररिलेवेंट बात हो जाएगी। तो बार्सिलोना का एक तो स्क्वाड डेप्थ का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और बार्सिलोना को ये दुआ करनी चाहिए बारसा फैंस को कि हमारे प्लेयर्स इंजरी का शिकार ना हो। तो मेरे ख्याल से हम लोग टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बार्सिलोना के लिए। अगर आप टॉप 8 में क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंटली तौर पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और हैंसी फ्लिक वो बंदे हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में जो मज़े की चीज़ है ना वो ये कि आपको हर मैच डे के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी गेम्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि लिवरपूल रियल मैड्रिड का गेम बड़ा ज़बरदस्त गेम होगा, होम पर ऑन फील्ड पे लिवरपूल खेलेगी। रियल मैड्रिड डॉर्टमुंड का गेम बहुत अच्छा होगा, रियल मैड्रिड मिलान का गेम अच्छा होगा, सिटी वर्सेस इंटर मिलान बहुत अच्छा गेम होगा, पीएसजी मैनचेस्टर सिटी बहुत अच्छा गेम होगा, बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख पीएसजी एटलेटिको डी मैड्रिड, डॉर्टमुंड बार्सिलोना, लिवरकूसन इंटर आर्सेनल, मिलान लिवरपूल, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गेम्स जो हैं वो हमें
ग्रुप स्टेज में ही देखने को मिलेंगी कि मतलब बड़े जो यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स हैं वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। तो ये एक चीज़ जो है वो फुटबॉल फैंस के लिए अगर आप देखो ना तो वो बड़ी कमाल की चीज़ रहेगी, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग की गई है वो इसी चीज़ को देखकर की गई है कि बार्सिलोना हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे बायर्न हो, चाहे सिटी हो, कोई भी टीम हो, उनको ओपोनेंट सख्त मिलेंगे और उसके बाद आपकी टॉप 8 जो स्पॉट है वो गारंटीड नहीं होगा और आपको अच्छी फुटबॉल खेलकर ही इस बार चैंपियंस लीग जीतनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा यार देखो, मैंने जैसे आपको बताया ना कि स्क्वाड डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टीम के पास स्क्वाड डेप्थ अच्छा होगा ना, वो टीम मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेवरेट रहेगी। और मैंने बार्सिलोना की जैसे आपको बात की है, अभी बर्नाल इंजर्ड हुए जो कि आपके सिस्टम में जेलिन हो गए थे, उनकी इंजरी का प्रॉब्लम है। फ्रैंकी डियोंग का अभी अभी कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई वो शायद सर्जरी के लिए जाएं। तो मुझे यही प्रॉब्लम थी बारसा की मैनेजमेंट के साथ कि यार आपको नहीं पता था, जब पिछले 3 महीने से वो बंदा इंजर्ड था तो आपको नहीं पता था उस वक्त कि आपको इस बंदे की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इसको 100% आप फिट करवाएंगे, वरना अदरवाइज जो है वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा। तो खैर अभी भी बहुत सारी चीज़ें रूमर्स में चल रही हैं और देखते हैं कि मतलब किस तरह से जो है बार्सिलोना ला लीगा को अप्रोच करेगी, किस तरह से हैंसी फ्लिक जो है वो यूसीएल में अप्रोच करेंगे टीम को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे के सारे फैक्टर्स। तो यार ये थी अब तक की वीडियो। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है इस नए फॉर्मेट के अंदर, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।